सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे वैशाख पूर्णिमा के बारे में। वैशाख पूर्णिमा 5 मई 2023 दिन शुक्रवार को है। इस दिन स्नान, दान, लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा के लिए ये बहुत ही प्रिय और शुभदायी माना गया है। जानते हैं वैशाख पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी के बारे में। वैशाख पूर्णिमा का व्रत 5 मई को रखा जाएगा। इस साल वैशाख पूर्णिमा पर बहुत ही खास संयोग बन रहा है, क्योंकि इसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। लेकिन ये ग्रहण उपछाया होने की वजह से इसकी धार्मिक मान्यता नहीं रहेगी। वैशाख पूर्णिमा पर भगवान विष्णु के साथ बुद्ध अवतार यानी भगवान विष्णु के अवतार बुद्ध भगवान की पूजा का भी विधान है। इस दिन बुद्ध जयंती और बुद्ध पूर्णिमा के नाम से ये दिन जाना जाता है। इस दिन स्नान, दान, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण की पूजा के लिए यह दिन बहुत ही प्रिय और शुभ फलदायी माना गया है। मान्यता है कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा की छाया में रहने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के मुहूर्त और उपाय के बारे में। वैशाख पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त होंगे 4 मई की रात से 11:34 से वैशाख पूर्णिमा शुरू हो जाएगी। वैशाख पूर्णिमा की तिथि का समापन 5 मई की रात्रि 11:03 पर होगी। इसके शुभ स्नान करने का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा सुबह 4:12 से सुबह 4:55 तक। माँ लक्ष्मी की पूजा का शुभ संयोग क्या होगा, आइए जानते हैं। इस बार वैशाख की पूर्णिमा शुक्रवार को है। पूर्णिमा और शुक्रवार दोनों ही माँ लक्ष्मी को प्रिय हैं। ऐसे में इस दिन मध्य रात्रि 11:56 से प्रातः 12:39 तक माँ लक्ष्मी की पूजा का शुभ मुहूर्त है। पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी का अवतरण हुआ था। इस दिन कुछ खास उपाय करने से घर में महालक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। आइए जानते हैं वैशाख पूर्णिमा के कुछ उपाय के बारे में। माँ लक्ष्मी को ऐसे कर सकते हैं आप प्रसन्न, आइए जानते हैं। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता पाना चाहते हैं तो वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को गाय के दूध से बनी खीर में घी और चीनी मिलाकर मध्य रात्रि में देवी माँ को भोग लगाएं। माँ लक्ष्मी का चालीसा का पाठ करें और फिर अगले दिन सुबह यह खीर आप ग्रहण करें। ये मान्यता है कि इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और माता की कृपा बरसती है। ये दूसरा उपाय है शनि देव का। इस दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के बाद कौओं को मीठे चावल बनाकर खिलाने से शनि दोष शांत होता है और नौकरी में चल रही परेशानी खत्म होती है। कार्य में बाधाएं भी नहीं आती। तीसरा उपाय है व्यापार में तरक्की के लिए। अगर आपका बिजनेस या कोई व्यापार आपका ठीक नहीं चल रहा है, मेहनत के बाद भी मुनाफा नहीं मिल रहा है, तो वैशाख पूर्णिमा की रात को जो आपने अपने वहां पर कारोबार में पूजा स्थल बनाया है, उस पूजा स्थल पर माता लक्ष्मी के पास गोमती चक्र पूर्ण विधि के साथ स्थापित करें और ओम श्री नमः की 21 माला का जाप करें। पूजा के बाद इसे अगले दिन पीले कपड़े में बांधकर धन वाले स्थान या तिजोरी में रख दें। मान्यता है कि इससे माता प्रसन्न होती है और व्यापार में तरक्की भी होती है। वैशाख पूर्णिमा पर आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, आइए जान लेते हैं। इस बार वैशाख पूर्णिमा पर बुद्ध पूर्णिमा और चंद्र ग्रहण भी हो रहा है। इस दिन चंद्र ग्रहण के साथ साथ, हालांकि इसका असर भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन एहतियात के तौर पर जो गर्भवती महिलाएं हैं, इस दिन ग्रहण की अवधि में घर से बाहर ना निकलें। उन्हें घर के अंदर ही रहना है और उन्हें सीधे लेट जाना है। रात्रि का समय है इसलिए वो लेट सकते हैं। ये नहीं कि उन्हें सिर्फ बैठा के रखना है, ऐसा नहीं है, वो लेट भी सकते हैं। दूसरी गलती आपको क्या नहीं करनी है, दूसरी गलती है कि इस दिन तुलसी ना तोड़ें। तुलसी के पत्ते अगर आपको चाहिए तो एक दिन पहले ही तोड़ के रख लें। उस दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। कभी भी किसी भी ग्रहण में या किसी भी अमावस्या पूर्णिमा पर तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और धन की हानि भी होती है। और दूसरी बात है
इस साल वैशाख पूर्णिमा शुक्रवार के दिन है, ऐसे में किसी को भी इस दिन चीनी नहीं दें। जी हाँ, कहा जाता है कि ऐसा करने से शुक्र ग्रह कमजोर होता है और जीवन में सुख समृद्धि और धन का अभाव होता है। इसलिए इस दिन किसी को भी आप चीनी, शक्कर, गुड़, किसी भी तरह की मीठी चीजें आप किसी को भी उधार ना दें। वैशाख पूर्णिमा पर शुक्रवार होने से इस दिन खट्टी चीज़ों का सेवन भी आपको नहीं करना है, क्योंकि खट्टी खट्टी चीज़ें वैष्णो माता के व्रत में नहीं खाई जाती हैं और शुक्रवार का दिन माँ वैष्णो का भी होता है। ऐसी गलती करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और उनकी पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। तो आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। आशा करते हैं आपको यह सब जानकारियाँ पसंद आई होगी। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ही प्रसन्नचित्त रहें। धन्यवाद।